नमस्ते मेरे भाई। देखो, आप सभी को पता है अब आपके पास एनटीपीसी में बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। अगर अनुमानित मैं लगाऊं तो आपका एग्जाम अप्रैल में स्टार्ट होने के 99% चांस हैं, क्योंकि जितने भी एग्जाम 2025 के थे वो सारे मार्च के मिड तक खत्म हो जाएंगे, 12-13 मार्च तक। तो उसके बाद में फिर एनटीपीसी ही है, तो या तो मार्च के एंड में भी हो सकता है, अन्यथा अप्रैल में तो हर हाल में आपका एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है, यानी 2 महीने आपके पास बचे हैं। तो अब इस 2 महीने के अंदर क्या चीजें करी जाएं, कैसे कवर की जाएं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, उसके लिए आपको ये बातें समझनी होंगी कि कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं जो हमें हर हाल में पढ़ने ही पढ़ने हैं। देखो, बहुत सारा सिलेबस ऐसा होता है जिसे बिना पढ़े भी आप चले जाओगे एग्जाम में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे रीजनिंग में मैं बात करूं, आपके 30 से 35 चैप्टर हैं वैसे तो, लेकिन आप देखेंगे कि पिछले एग्जाम्स जितने गए हैं उनमें से 10 से 12 ही चैप्टरों से पूरा एग्जाम पूछ लिया गया है। तो मैं आपको यहां पर सब कुछ समझाने जा रहा हूं कि ओल्ड पैटर्न क्या था, न्यू पैटर्न क्या था, अभी प्रेजेंट में हमें किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए प्रेजेंट में। आइए मैं पूरा एनालाइज करके आपके सामने यहां पर लेकर आया हूं किस सब्जेक्ट में पहले क्या पैटर्न चल रहा था और अभी प्रेजेंट में क्या पैटर्न है, क्या बदलाव हुआ, क्या लेवल बढ़ा, क्या लेवल घटा, सब्जेक्ट वाइज पूरा यहां पर मैं एनालाइज करके आपके लिए लाया हूं। जैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं मेरे भाई, ठीक है, पहले हम जीएस की बात करेंगे। तो देखो, हिस्ट्री में जो ओल्ड पैटर्न था ना, पहले जो 19 के एग्जाम्स हुए थे, 18-19 वाला एनटीपीसी, उसमें आपका हिस्ट्री अच्छा खासा पूछा जाता था। बैटल्स पूछे जा रहे थे, किस ईयर में हुआ ये पूछा जा रहा था, ठीक है ना, मतलब डिटेल में बातें पूछी जा रही थी। लेकिन अभी क्या आ रहा है, बहुत कम हिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं पहली बात तो, और सिर्फ जो एक दो आ भी रहे हैं ना वो वन लाइनर सीधे सीधे फैक्ट आ रहे हैं, यानी हिस्ट्री का लेवल कम हुआ है। आप इस चीज में सीधे सीधे फैक्ट्स पढ़ जाओ, काम चल जाएगा, डिटेल में पढ़कर टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर मैं पॉलिटी की बात करूं, सेम पॉलिटी में भी यही हो गया है। पहले आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, ठीक है ना, ये सब बहुत डिटेल में पूछे जाते थे, बहुत ज्यादा फोकस करके। अब बहुत ज्यादा फोकस नहीं करने जा रहा, बहुत बेसिक सी बातें, जिसने मेरे भाई कॉन्स्टिट्यूशंस के फैक्ट ही पढ़ लिए हैं ना सीधे सीधे, वही पूछे जा रहे हैं। मतलब जो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है वही आपके पूछे गए हैं, यानी इसका भी लेवल कम ही हुआ है। अगर इकोनॉमिक्स की बात करूं तो सेम इसमें भी लेवल काफी गिरा है इकोनॉमिक्स में। अब बात करते हैं स्टैटिक में। स्टैटिक का लेवल बेहद बढ़ गया है भाई। पहले बहुत कम स्टैटिक आता था, लेकिन अब स्टैटिक का फोकस बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसमें माउंटेन्स के क्वेश्चन आ गए, डांस आ गया, पार्क आ गया, अवार्ड्स आ गए तुम्हारे, ये पोर्शन बढ़ गया है काफी ज्यादा। यानी अब प्रेजेंट के स्टेटस में आप इन तीनों सब्जेक्टों को चाहे इग्नोर कर दें, लेकिन स्टैटिक इग्नोर नहीं करना है भाई। पूर्ण रूप से स्टैटिक पे डेडिकेटेडली पढ़ लो। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आप ये भी नहीं पढ़ोगे ना तो स्टैटिक्स में आते ही हैं हिस्ट्री। भाई स्टैटिक क्या है? स्टैटिक कोई अलग सब्जेक्ट तो है नहीं, यही है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के फैक्ट्स, वही तो स्टैटिक बन जाते हैं। तो जैसे माउंटेन्स हो गए तो वो ज्योग्राफी है, लेकिन यहाँ स्टैटिक में उसके फैक्ट्स बता दिए जाते हैं। तो स्टैटिक पढ़ लोगे ना तो भी काम पूरा चल जाएगा भैया यहां पर। बाकी करंट अफेयर भाई, इसने तो ताबड़तोड़ माहौल बदल दिया है। इस बार ग्रुप डी में तो मैं बात करूं, जीएस तो आया ही नहीं, सीधे करंट अफेयर है पूरा। तो यहां पर बहुत ज्यादा वेटेज बढ़ा है। सर कितना पढ़ के चले भाई? 1 ईयर तो मिनिमम पढ़ लो। यहां तो 1.5 साल पुराना भी पूछा गया है, तो ज्यादा पुराना तो कब तक ही कवर करेंगे, लेकिन 1 साल तो पूरा 2025 का तो पूरा कवर कर लो दोस्त, ठीक है। अच्छा, मैथ्स में क्या हुआ? देखो, मैथ्स में जो 18-19 वाले एग्जाम थे ना, उनका लेवल बहुत अच्छा रहा था, बहुत अच्छा लेवल था मैथ का, बहुत कैलकुलेटिव था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार मैथ बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं आया। तो मैं बात करूंगा तो मैथ का भी लेवल गिर गया है, आसान हो गया है, ठीक है मेरे भाई। अब बात करते हैं हम रीजनिंग में, ठीक है। तो यहां पर भी बदलाव देखने को मिले। टीसीएस के आ जाने से मेरे भाई टीसीएस पैटर्न्स के क्वेश्चन देखने को मिले यहां पर, जो एसएससी में आया करते थे। जैसे कि आपने एनालॉगी में देखा होगा, एनालॉगी में कौन से क्वेश्चन आए? वो डबल मिसिंग वाले, हैज और परसेंट वाले। ऐसे ही सीरीज में यहां पर हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपके कौन से देखने को मिले? अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज वाले। लेकिन मैं लेवल की बात करूं तो यहां भी गिरा है, रीजनिंग में भी लेवल गिरा है भाई साहब।
जब हम पुराने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे होते हैं तो मैं हमेशा क्लास में कहता हूं कि 2019 में बहुत अच्छा लेवल था रीजनिंग का। इस बार इन्होंने क्या किया, वही जो एसएससी में टीसीएस करता था वो इन्होंने रेलवे में भी कर दिया इस बार, कि वही एक पैटर्न पकड़ लिया और उसी के क्वेश्चन हर उसमें लगा डाले इन्होंने। मतलब डायरेक्शन का एक ही टाइप पकड़ा उन्होंने और हर शिफ्ट में वही, और हर एग्जाम में, सिर्फ शिफ्ट में नहीं, चाहे वो आप एएलपी का एग्जाम उठा लो, टेक्नीशियन का उठा लो, चाहे आप मेरे भाई उसमें पैरामेडिकल का उठा लो, एनटीपीसी का उठा लो, ग्रुप डी का उठा लो, यानी सब में वही टाइप एक टाइप। तो रीजनिंग का भी लेवल यहां पर मेरे भाई गिरा है, यानी आप समझ रहे हैं कि एग्जाम का लेवल गिरा ही है, बढ़ा नहीं है लेवल। इसीलिए कट ऑफ बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा कट ऑफ 80, 80, 85 तक गई है एनटीपीसी 12th लेवल की। तो ये क्यों जा रही है, क्योंकि लेवल बहुत डाउन जा रहा है एग्जाम का, और यही पैटर्न अपनाएगा। टीसीएस बदलेगा थोड़ी ना यार, इसने एसएससी में भी हालत यही कर रखी थी, इसीलिए एसएससी की भी कट ऑफ बहुत ऊपर जाने लगी थी। सीजीएल वगैरह की मेरे भाई 200 में से 158 तक कट ऑफ जाने लग रही थी। तो यही रेलवे में हुआ है, लेवल गिरा है। तो अब आप बहुत तूफानी चीजें पढ़कर अपने आप को मतलब भ्रमित भी ना करें, अपने आप को परेशान भी ना करें और अपने ऊपर बर्डन भी ना बढ़ाएं। जीएस में मैं कहूंगा इन दो चीजों पर बेहद फोकस कर लो, पूरा स्टैटिक पर डालो, लगभग 60 टॉपिक आएंगे और उन्हीं में सब कवर हो जाता है स्टैटिक में फिर, ठीक है। और करंट अफेयर 1 साल का पढ़ा लो। रीजनिंग और मैथ्स में आपको बहुत तूफानी क्वेश्चन तोड़ने की जरूरत नहीं है कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ऐसे की नीड नहीं है। बाकी आपके लिए हम यहां खड़े हैं सारे में। अब इंपोर्टेंट टॉपिक्स भी बता देता हूं, जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करूं, पूरा वेटेज वाइज में यहां लेकर आया हूं। नंबर सिस्टम में मेरे भाई आपके 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो भी कहां से आ रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम आपको आनी चाहिए, ठीक है। डिवीजर फैक्टर्स आपको आने चाहिए, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डेसिमल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ रहा है, एलसीएम एचसीएफ टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं यहां से, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन तो नंबर सिस्टम से ही बन जा रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन के 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, एलजेब्रा के 2 से 3 है, मेंसुरेशन के 2 से 3 है, ठीक है। रेशियो के 2 से 3 है, यानी जो इंपोर्टेंट टॉपिक है मैंने यहां बहुत अच्छे से लिखे हैं। ऐसे अगर मैं रीजनिंग की बात करूं मेरे भाई, तो रीजनिंग में देखो कोडिंग डिकोडिंग मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ये पहले कवर कर लो, ठीक है। एनालॉगी और कवर कहां से करेंगे वो भी इंतजाम कर दिया है, बिल्कुल फ्री सब कुछ। नंबर अल्फाबेट सीरीज इंपोर्टेंट है आपका, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी ये सिलोगिज्म वाला ये भी इंपोर्टेंट है, क्लासिफिकेशन इंपोर्टेंट है आपका, ब्लड रिलेशन रैंकिंग, और यहां पर मेरे भाई आपका और डायरेक्शन भी इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका, डायरेक्शन भी इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर आपका रीजनिंग का लिख दिया इंपोर्टेंट चैप्टर। और रीजनिंग में तो मैं 5 चैप्टर बोलता हूं, इनको रट जाओ, रेलवे में सारे एग्जाम में आप पूरे में से पूरे कराओगे। क्या? एनालॉगी, एनालॉगी, ठीक है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, और इसके बाद में सीरीज, नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज, और आपका सिटिंग एंड पजल। सिटिंग और पजल भी इंपोर्टेंट रहे थे एनटीपीसी के लिए पिछली बार बहुत ज्यादा। ये 5 चैप्टर पढ़ जाओगे, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से फंसने। अब इसके बाद में आ जाते हैं भैया जीके जीएस में। तो जीके जीएस में मैंने आपको बता ही दिया है पूरा पैटर्न क्या है। अब सर इनका इंतजाम क्या है, तो इनका इंतजाम आपके लिए इसी चैनल पर कर दिया गया है। आपके लिए यहां सीधे सीधे शब्दों में लिखा है फ्री लाइव प्लान। सारा प्लान बिल्कुल फ्री है, एक पैसा आपको इसमें देने की जरूरत नहीं है, बेस्ट टीम के साथ में। अब देखो अगले 2 महीने में हर एक एग्जाम रेलवे का आपको देखने को मिल रहा है। फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, 11 फरवरी से, और लगातार आपके एग्जाम है, मार्च अप्रैल मई तक सारे एग्जाम निपट जाएंगे। अगले 2 से 3 महीने आपके लिए बेहद बेहतरीन साबित होंगे। अगर आप मेहनत से पढ़ लिए तो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो ही जाएंगे। तो कैरियरविल रेलवे एग्जाम पर इसी चैनल पर आपके लिए एक ये इवेंट रखा गया है जिसमें आपके लिए सब कुछ फ्री किया जा रहा है, पीडीएफ फ्री, नोट्स फ्री, क्लासेस फ्री, बेस्ट टीम आपको यहां पढ़ा रही होगी, और रीजनिंग उसमें मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा, बिल्कुल फ्री होगा यहां पर। और सिर्फ ये तो एक मैंने आपको बस झलकी बताई है, उसमें बहुत सारे गिफ्ट भी आपको मिलेंगे। ये इवेंट है सैटरडे के शाम 4 बजे का, तो इसमें जरूर जुड़िए और फिर कैरियरविल के साथ मिलकर अपना रेलवे का सफर मेरे भाई सुहाना बनाइए और इसी बार सिलेक्शन पक्का कर लीजिए। नमस्कार मेरे भाई, मिलते हैं लाइव इवेंट में।